बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि मैट्रिक्सेस की एडिशन कैसे होती है, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था। तो आज हम लोग कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे, वो होंगी ट्रांसपोज, एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये ट्रांसपोज, एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स के लिए पढ़ेंगे, 3x3 के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, 2x2 और बाकी हायर्स के लिए सेम है, लेकिन 2x2 के लिए थोड़ा सा सिंपल है, आगे उनके लिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रांसपोज। अगर आपके पास ए एक मैट्रिक्स है 2x2, ए बी सी डी, इसका ट्रांसपोज क्या होगा? ऑब्वियसली कुछ लोग कैपिटल टी लिख देते हैं, कुछ लोग स्मॉल टी इस यहाँ पे लिख देते हैं। इसका यही मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है, तो अब ट्रांसपोज में हम लोग क्या करते हैं, रोज को कॉलम में चेंज कर दो या फिर कॉलम्स को रो में लिख दो, उसका ट्रांसपोज आ जाता है। तो ये चेंज नहीं होता। 2x2 के लिए भी वही है, 3x3 के लिए भी वही है, हर ऑर्डर के लिए यही है। अब देखो, अगर ये फर्स्ट रो लिखी हुई है, इसको मैं फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को मैंने सेकेंड कॉलम बना दिया, ये इसका ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, अगर आपने इससे हायर कोई भी बड़ा हो, 3x3 का, 4x4 का, कोई भी ऑर्डर हो, तो ट्रांसपोज वही होता है, उसमें कोई फर्क नहीं आता। लेकिन एडजॉइंट में ऐसा नहीं है। एडजॉइंट 2x2 का कुछ और होता है और 3x3 का कुछ और। तो एडजॉइंट के लिए इस तरह ए डी जे, एडजॉइंट ऑफ ए, इसका मतलब होता है एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए में क्या करते हैं, जब हम लोगों ने टाइप्स को डिस्कस किया था, तब आपको याद हो तो हम लोगों ने किया था कि ये मेन डायगोनल प्रिंसिपल या फिर सिंपल डायगोनल भी इसको कहा जाता है, और ये आपके पास क्या था, चलिए मेन डायगोनल मैं लिख देता हूँ या फिर प्रिंसिपल, और ये आपके पास सेकेंडरी डायगोनल था या फिर एंटी डायगोनल भी इसको कहते थे, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो एडजॉइंट में हमेशा मेन डायगोनल की एंट्रीज इंटरचेंज कर लेते हैं आपस में। ठीक है, ए और डी को दोनों को इंटरचेंज कर देना है, दोनों एक दूसरे की जगह पे लिखी जाएंगी। और ये जो सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज होती हैं, इनके हम लोग साइन चेंज कर देते होते हैं। क्या करते हैं, इनके साइन चेंज करते हैं, तो ये आपके पास एडजॉइंट आ जाता है। 2x2 में तो देखो बहुत आसान है, लेकिन 3x3 में ये चीज नहीं होगी। उसके लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हम लोग किस तरह लेते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है डिटर्मिनेंट किसी भी चीज का। अब अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिखना है, इस तरह भी होता है, या फिर साइडों पे इस तरह दो लाइनें भी लगा दी जाती हैं, इसका भी मतलब डिटर्मिनेंट ही होता है। ओके, जब आपने किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है, तब आपने साइडों पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाने। यहाँ पे देख चेक करें, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई हुई है मैट्रिक्स में, लेकिन जब डिटर्मिनेंट लोगे तो आपने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगानी, आपने डिटर्मिनेंट का साइन लगाना है उसके साइड पे, जिस ऑर्डर का मर्जी हो। ठीक है, मैट्रिक्स। अब इसको एक्सपेंड कैसे करना है, डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करना है 2x2 का। ठीक है, डायगोनल एंट्रीज को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ए डी माइनस फॉर्मूले का आएगा। फिर आपने एंटी डायगोनल्स, ये सेकेंडरी डायगोनल्स की एंट्री को मल्टीप्लाई करना है, बी सी, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलें इसको अब ये तीनों चीजें एग्जांपल्स के साथ करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैट्रिक्स A1 1 2 3 एंड 5। तो सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लेते हैं हम लोग। मैंने पहले बताया था स्मॉल टी के साथ भी लिख सकते हो, कैपिटल टी के साथ भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलें कैपिटल टी के साथ लिखा हो तो मैं इसको कैपिटल टी के साथ लिखता हूं। तो ट्रांसपोज में क्या करना था, हमने कॉलम्स या रो को इंटरचेंज कर देना था, रो को कॉलम में या फिर कॉलम्स को रो में। तो पहली रो है तो मैं इसको पहला कॉलम बना देता हूं, दूसरे रो है तो उसको मैं दूसरे कॉलम में लिख देता हूं। ये आपका क्या आ गया, ट्रांसपोज आ गया। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, एडजॉइंट। ओके, एडजॉइंट में क्या करना था हम लोगों ने, डायगोनल्स की एंट्रीज को इंटरचेंज करना था और सेकेंडरी डायगोनल्स की एंट्रीज का साइन। तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे 1 5, और इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब तीसरा आपके पास क्या था, डिटर्मिनेंट।
डिटर्मिनेंट ऑफ ए, चलें जी इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। क्या होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस, अब सेकेंडरी डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई होगा, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलें एक आधी और एग्जांपल करते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास ये 2x2 का ही मैट्रिक्स हो, सॉरी इसमें सारी नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ ही हों, किसी में ज़ीरो भी आ सकता है। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं। चलें एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। एक और मैट्रिक्स लेते हैं, -1 2 15। ठीक हो गया। चलें बी इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज में क्या करना था हम लोगों ने, रोज को कॉलम में लिखना है। तो पहली रो है तो मैं उसको पहला कॉलम, दूसरी रो है तो मैं उसको दूसरा कॉलम। ओके, दूसरे नंबर पे हम लोगों ने क्या लेना था, इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट में क्या था, आपके पास मेन डायगोनल्स की एंट्रीज चेंज करनी है और सेकेंडरी डायगोनल्स की साइन चेंज करनी है। तो -1 और 15 इंटरचेंज, तो माइनस से प्लस, प्लस से माइनस। तीसरा हम लोगों ने क्या फाइंड करना था, डिटर्मिनेंट। ठीक है, -1 मेन डायगोनल्स की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है माइनस फॉर्मूले का, फिर हम लोगों ने सेकेंडरी डायगोनल्स की एंट्री को मल्टीप्लाई करना है -15, ये माइनस माइनस प्लस और 8 -7। ठीक है, तो ये आपके पास है 2x2 में। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या करना है, इन्हीं चीज़ों को ट्रांसपोज, एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट को 3x3 में देखेंगे। ये मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था, ट्रांसपोज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऑर्डर का, लेकिन एडजॉइंट में फ़र्क पड़ता है, डिटर्मिनेंट में भी फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आगे इंटरचेंज होंगी हायर ऑर्डर्स के लिए, लेकिन वो आगे वाले हर ऑर्डर के लिए सेम पैटर्न होगा उसके लिए। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास जो चीज़ है वो ये कि ट्रांसपोज के लिए हमारे पास ऑर्डर मैटर नहीं करता कि वो किस तरह का मैट्रिक्स है, स्केलर है या फिर रेक्टेंगुलर है। वो स्केलर भी स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगुलर है, उसका ऑर्डर सेम भी हो सकता है, नंबर ऑफ रोज कॉलम डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट इन दोनों के लिए मैट्रिक्स स्क्वायर होना ज़रूरी है, अदरवाइज आप इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन ट्रांसपोज के लिए ज़रूरी नहीं है। जैसे अभी एक यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल कर लेता हूँ ट्रांसपोज के लिए। सी एग्जांपल नंबर 3, 1 -1। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा, सी का ट्रांसपोज हमने फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, लो जी आंसर आ। ठीक है, अब देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो नहीं है, लेकिन हम लोग इसमें एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। अब सी अगर चेक किया जाए, एक और मैट्रिक्स एग्जांपल कर लेते हैं, आपके पास मैट्रिक्स डी -1 4 3 2 11 4 -1 इंटू 5। इसका अब ट्रांसपोज चेक कर लेते हैं, -1 4 3 2 11 4 -1, और अब इस चीज़ का ऑर्डर चेक करें कितना था, 2/4। इस चीज़ का ऑर्डर कितना बन गया, 4/2। सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोज में रोज, और जब यहाँ पे चेक करें नंबर ऑफ रोज कितनी थी, 2, और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स 2, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, 4, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज क्या होगी, 4। तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर चेंज हो जाता है, जो रोज हैं वो कॉलम बन जाते हैं, जो कॉलम्स होते हैं वो रोज बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे 2 रोज थी, 2 कॉलम बन गए, इधर ट्रांसपोज में इधर 4 कॉलम्स थे और इधर 4 रोज बन गए। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हम लोग कॉलम्स को रो में इंटरचेंज
कर देते हैं, क्योंकि उनका ऑर्डर एक्चुअली स्वैप हो जाता है आपस में। ठीक है, अगर आप लोगों को फिर भी इसमें कोई मसला हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके हम लोगों से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।